हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्यार भरा अनोखी कहानी। कहानी है प्यार का रंग। राशि के बॉयफ्रेंड ने क्यों गिरगिट की तरह बदला रंग। जब राशि की आंखें खुली तो उसने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। उसे शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, इसीलिए उसने फिर आंखें मूंद ली। जब उसने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया कि उसने तो नींद की गोलियां खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन वह बच कैसे गई। तभी किसी की पदचाप से उसकी तरंदा भंग हुई। उसके सामने डॉक्टर अंजना खड़ी थी। आप कैसी हो तुम? वह उसका चेकअप करते हुए उसे पूछ बैठी। ठीक हूँ डॉक्टर, वह धीमे स्वर में बोली। फिर डॉक्टर अंजना सामने खड़ी नर्स को कुछ हिदायतें देकर चली गई, लेकिन राशि ना चाहते हुए भी अतीत के सागर में गोते खाने लगी और रोहन को याद करके फुट फुट कर रो पड़ी। थोड़ी देर रो लेने के बाद उसका जी हल्का हुआ और वह ना चाहते हुए भी फिर से यादों के मकड़जाल में उलझ कर रह गई। फिर उसे अपने कॉलेज की मस्ती भरे दिन याद आने लगे, जब वो और उसके दो दोस्त रोहन और कपिल कॉलेज में मस्ती करते थे। रोहन मध्य वर्ग परिवार का सुंदर नौजवान था और कपिल रईस परिवार का गोल मटोल युवक था। मुझसे शादी करोगे तो मुनाफे में रहोगी, कपिल उसे अक्सर छेड़ते हुए कहता। मैं गोलू हूँ तो क्या हुआ, पर देख लेना, जिस दिन तूने इस रिश्ते के लिए हाँ में भर दी उस दिन मेरी डाइटिंग चालू हो जाएगी। यह मुंह और मसूर की दाल, राशि कपिल का मजाक उड़ाते हुए कहती। मैं तो अर्धांगिनी बनूंगी तो सिर्फ रोहन की, क्योंकि मेरे मन में तो उसकी ही तस्वीर बसी हुई है। फिर मजाक मजाक में सभी जोर से हंस देते और फिर कॉलेज खत्म होने के बाद राशि और रोहन अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी संजीदा हो उठते। लेकिन शादी से पहले जरूरी था कि रोहन अपने पैरों पर खड़ा हो जाए ताकि वो राशि का हाथ मांग सके। वैसे रोहन अपने आगे बढ़ने के लिए हाथ पांव तो मार रहा था, पर उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। सरकारी जॉब पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना बहुत जरूरी था। अब तीन बहनों के इकलौते भाई के पास इतनी जमा पूंजी तो थी नहीं कि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी कोचिंग ले पाता। वैसे उसके पापा ने स्तर पर उसकी मदद तो तत्पर रहे थे, पर बढ़ती हुई महंगाई ने उनके हाथ बांध रखे थे। तब ऐसे में राशि ने ही रोहन की मदद का बीड़ा उठा लिया था। वैसे तो राशि भी आगे पढ़ना चाहती थी और आगे बढ़ना चाहती थी, पर रोहन की मदद के बाद इतना नहीं बच पाता था कि वो खुद भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। फिर उसने खुद से समझौता कर लिया था और अपना करियर दांव पर लगाते हुए रोहन की सहायता करना उसने अपना लक्ष्य बना लिया था। तुमसे तो यूँ हर वक्त पैसे लेना अखरता है मुझे, पर क्या करूँ विवश हूँ, रोहन अक्सर उससे भरे मन में कहता। तुम में और मुझ में कुछ फ़र्क है क्या? फिर वह उसके गले में बाँह डालते हुए कहती, जब अपना सारा जीवन ही तुम्हारे नाम कर दिया है तो अपने और पराया में फ़र्क बचा ही कहाँ। फिर धीरे धीरे समय का पहिया घुमा। इधर संघर्ष, रोहन को सफलता मिली तो उधर कपिल को पापा के बिजनेस सेटल हो गया। जब रोहन के पुणे की एक जानी मानी कंपनी में जॉब मिली तब सबसे ज़्यादा खुशी राशि ही थी, जिसने इस दिन के लिए ना जाने कितने पापड़ बेले थे। उसने ना सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि हर तरह से रोहन की मदद की थी। जब रोहन पढ़ता तो वह सारी रात जागकर उसका हौसला बढ़ाती। वह हमेशा अपने रोहन की सफलता की कामना करती। इसीलिए उसे जैसे ही पता चला कि रोहन की जॉब लग गई, वो बहुत खुश हो गई। रोहन के सामने देख खुशी के अतिरिक्त में मानो उसके तो होठ सिल गए थे और आंखों के नियंत्रण आंसू बह रहे थे। पगली, अब तो तेरे खुश होने का समय है, रोहन शरारती अंदाज में बोला। तो राशि शर्म के से पानी पानी हो गई। तब से उसने आत्मसमर्पण सा कर दिया था। उसने अपना सिर उसके कंधे से टिका दिया था। उस दिन रोहन पुणे के लिए गया। उसके
दिन भी कामोवेश उसकी स्थिति थी। अपनी मम्मी से कहकर उसने रोहन के लिए नमकीन, अचार, हलवा और ना जाने क्या क्या पैक करवा डाला। अरे कम से कम यह तो बता दे, इतना सब किस लिए पैक करवा रही है? उसकी माँ सामान पैक करते वक्त लगातार उससे पूछती रही, पर वह जवाब में मन ही मन मुस्कुरा रही। रोहन, यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगर तुम दोस्तों में बांटे तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। राशि खाने का सामान से भरा बैग उसे थमाते हुए बोली थी। जाने मन, तुम फिक्र ना करो, यह बंदा ही सिर्फ इस सामान को खाएगा। फिर रोहन ने वो बैग राशि से लेकर अपने सामान के साथ रख लिया था। मम्मी पापा से मिलने कब आओगे? लाख चाहते हुए राशि अपने अधीरता उससे छिपा नहीं पाई थी। पगली, पहले वहाँ जाकर सेटल तो होने दे मुझे, बस फिर तुम तुरंत आकर तुझे मेरे परिवार से मांग लूँगा। फिर उसने आगे बढ़कर उसका माथा चूमते हुए कहा था, बस यह समझ ले कि मेरा तन पुणे जा रहा है, मन तो तेरे पास ही है। उसकी हिफाजत करना। फिर ट्रेन चली गई थी और रोहन भी तब वह न जाने कितनी देर स्टेशन पर खड़ी रह गई थी, जब तक ट्रेन उसकी आंखों से पूरी तरह ओझल नहीं हो गई थी। अब तो उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। इधर वह रोहन की दुल्हन का सपना अपनी आंखों में संजोए उसके बेसब्री से इंतजार कर रही थी, तो उधर रोहन अब उससे कनखी काटने लगा था। धीरे धीरे बढ़ रही उसकी बेरुखी राशि को तोड़ने लगी थी। ऐसे में उसने पुणे जाकर सारी बात जानने का मन बनाया, पर उसके जाने से पहले ही उसे माही मिल गई थी, जिसका चचेरा भाई संयोगवश रोहन की कंपनी में ही काम करता था। अरे यार, तू जिसके साथ शादी का सेटल होने का मन बना रही है वो तो दगाबाज है निकला। रोहन तो अपनी कंपनी के सीईओ की बेटी से इक्स फरमाने में लगा है। आखिर अपने परिवार की गरीबी दूर करने का इससे बढ़िया विकल्प क्या होगा? फिर माही तो चली गई, लेकिन राशि वो तो मानो दुख के सागर में डूबते चली गई। जिस पेड़ की शाखा के सहारे वो इस जिंदगी के सागर को पार लगाने की आस में थी, वो शाखा इतनी कच्ची निकली, इसका उसे अंदाजा ही नहीं था। वो क्या करे? इसी उहापोह में करीब 1 महीने गुजर गया। इस बीच ना तो उसने रोहन की बात की और ना ही रोहन का कोई फ़ोन आया। तब फिर एक दिन जब वो अपने दिल से हार गई, तब उसने ही उसे फ़ोन लगाया। हेलो रोहन, कैसे हो? ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा रोहन, तुम दिल्ली कब आ रहे हो? राशि ना चाहते हुए भी उससे पूछ बैठी। अभी तो फ़िलहाल दिल्ली आने का कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि मैं तो अपना सारा परिवार यहाँ पुणे में शिफ्ट करने की सोच रहा हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। रोहन ने तो उससे 2 टूक बात करके अपनी जिम्मेदारी से, अपने प्यार से मुंह मोड़ लिया, लेकिन खाली हाथ रह गई तो राशि। वो बहुत कोशिश करती रही रोहन को भूलने की, पर उसका दिल हर समय उसकी याद में धड़कता रहता था। सच कितनी आसानी से रोहन ने उससे कह दिया कि वो अपना पूरा परिवार पुणे में शिफ्ट करने की सोच रहा है, जबकि वो यह बात अच्छे से जानता था कि वो भी तो उसके परिवार का हिस्सा थी। रोहन के परिवार में शामिल होने के लिए ही तो उसने इतने सारे यत्न किए, यहाँ तक कि अपना करियर भी दांव पर लगा दिया था। पर बदले में उसे क्या मिला? वह फ़ोन पर उससे यह सब कहना चाहती थी, वह चाहकर भी उसे फ़ोन नहीं मिला पाई। रोहन जैसा मौकापरस्त इंसान अब उस इंसान की नफरत के काबिल भी नहीं था। अब उसकी नफरत के काबिल भी नहीं था। रोहन की बेवफाई ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। तब उसने खुद को आगे की पढ़ाई में झोंक दिया। हर समय हंसने खिलखिलाने वाली राशि चुप्पी के खोल में सिमट कर रह गई थी। उसकी यह खामोशी उसकी मम्मी पापा के लिए कम दुखदाई नहीं थी, पर मौके की नज़ाकत तो देखते हुए वो चुप रहते थे। अपने दुख को दबाना जब राशि के लिए असहनीय हो गया, तब उसने एक दिन नींद की ढेर सारी गोलियां खाकर अपना जीवन समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन
शायद अभी उसे और जीना था, इसीलिए बच गई। बेटी कैसी है तू अब? माँ की प्यार भरी आवाज़ सुनकर उसकी तुरंदा भंग हो गई और वह अतीत के वर्तमान में लौट आई थी। जब माँ का आत्मीयता भरा स्पर्श उसे अपने माथे पर महसूस हुआ तो वह सिसक पड़ी। मेरी बेटी इतने कमज़ोर निकलेगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। माँ के स्वर्ग में तड़प फूट था। माँ की यह बात उसे चुभ गई थी। अब उसने रोते रोते सारी बातें अपनी माँ को बता दी थी। सब कुछ जानने के बाद उसकी माँ का भी दिल भर आया था। फिर वह प्यार से उसे समझाते हुए बोली, मैं मानती हूँ कि जो भी तेरे साथ हुआ वो गलत था, पर बेटी, किसी की मौकापरस्त इंसान के लिए अपना जीवन समाप्त करना भी तो समझदारी नहीं है। तुझे तो यह सोचना चाहिए कि तू ऐसे खुदगर्ज इंसान से बच गई जो सिर्फ अपने ही महत्व देता है। माँ की प्यार भरी बातों ने उसके रिश्ते घाव पर मरहम का काम किया था। फिर वो हल्के मन में सामने रखा सूप पीने लगी थी। तभी अचानक माँ उससे बोली, बेटा एक बात कहूँ? हाँ कहो ना माँ। देखो बेटी, पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने में ही समझदारी है। इससे पुरानी बातों का 10 कम हो जाता है। वह तो ठीक है, पर अब परवर कुछ नहीं। बस यह समझ ले कि एक बार तूने सूरत के आधार पर अपने जीवन का फैसला लिया था, अब तू सीरत को आधार बनाकर आगे बढ़ जा। लेकिन आप कहना क्या चाहती है? मैं समझ नहीं। राशि सूप का खाली कप अपनी माँ को थमाते हुए बोली, अरे मैं उसी कपिल की बात कर रही हूँ जिसे तू गोलू कह के छेड़ती थी। माँ फिर से सजीदा हो उठी थी। पता है, जब मैंने तुझे बेहोश देखा तब मैं समझ नहीं पाई कि क्या करूँ। पहले तेरे पापा को फ़ोन लगाया, लेकिन पापा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तब मैंने परेशान होकर तेरे एक दो दोस्तों को फ़ोन लगाया। वे सभी पुलिस केस के डर से कनखी काट गए। फिर मैंने गोलू को फ़ोन लगाया। मेरे फ़ोन करते ही वो तुरंत मेरे पास पहुंच आया। उसने उस समय ना सिर्फ तुझे संभाला बल्कि मुझे हिम्मत दी। अब बता, जो इंसान तेरी बेरुखी के बावजूद सिर्फ इंसानियत के नाते तेरी मदद आगे आया, वह इंसान तारीफ के काबिल है या नहीं? पर माँ, अब तो शादी के नाम से ही नफरत हो गई है मुझे। इतना कहते कहते राजी फिर से रो पड़ी। बेटा, धोखा रोहन ने दिया है तो उसकी करने की सजा तू क्यों भुगते? किसी और की गलती का पश्चाताप तू क्यों करे? माँ के स्वर में चिंता का फूट था। फिर न जाने उसके मन में अचानक क्या आया, उसने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। उसकी हाँ मिलते ही गोलू और उसकी माँ का अस्पताल जा पहुँचे। देख लेना बेटा, मैं दुनिया की हर खुशी दूंगी तुझे, बस तू जल्दी से ठीक हो जाना। तुझे ही अपने कमरे का सारा डेकोरेशन करना होगा। गोलू की माँ उसका माथा चूमते हुए बोली। फिर वो और उसकी माँ कमरे से वह बाहर चली गई। उनके जाने के बाद कपिल राशि से मिलने आया। मैं तो मर मिटा हूँ तेरी हाँ पर। मैंने तो पहली नज़र में तुझे अपना दिल दे दिया था, लेकिन वहाँ तो चल छोड़ उन बेकार की बातों पर। अब सब जब हम दोनों ने एक होने का फैसला लिया है तो आज से तेरे सारे गम मेरे और मेरी सारी खुशियाँ तेरी। मोटू राशि का हाथ चूमते हुए बोला। गोलू की इस अदा पर राशि फिदा हो गई। अब उसे अपनी माँ की कही बातों का अर्थ समझ में आने लगा था। सच कितना फ़र्क है रोहन और कपिल की सोच में। एक और निमोही रोहन और जो अपनी मौका प्रस्पति के कारण उसे लगभग भूल ही गया, और दूसरी तरफ कपिल है जो उसका झुकाव रोहन की तरफ होते हुए भी उसे अपना बनाने को तैयार है। सच में कपिल महान है, जो इतना कुछ होने के बावजूद उसके सच्चा प्यार करता है। बस कपिल की ही जिंदा दिल भी भाग गई थी उसे। उसका वर्तमान भविष्य सुरक्षित रहेगा उसके साथ, इसकी उम्मीद अब राशि के अंदर जाग चुकी थी। फिर अचानक ही कपिल उससे बोल पड़ा, थोड़े दिन बाद होली है, तुझे हमारे घर आना होगा मेरे साथ होली खेलने। कपिल उसे दोबारा बेड पर लेटाते हुए, हाँ हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। राशि ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। ये हुई ना बात, तो तू रोएगी नहीं मेरे प्यार में रंग में? हाँ मेरे मोटू। राशि के इतना कहते ही झट से
मोटू ने एक प्यार भरा चुंबन उसके गाल पर अंकित किया और फिर शर्माकर बाहर निकल गया। अगर ये कहानी आप सभी को सुनकर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।